नमस्कार। भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं टॉपिक लेकर आया हूँ कृत्रिम गर्भाधान सब्जेक्ट से। टॉपिक का नाम है कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम एक संरचना होती है जो कि ओवरी के अंदर पाई जाती है। ठीक है, और जो पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन्स निकलता है जिसको कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसके प्रभाव से क्या होता है कि कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है और कार्पस ल्यूटियम जो है विकसित होता है। ठीक है, ये जो है ओवरी की संरचना है पूरी। ठीक है, इसके अंदर ओवरी के अंदर रहता है कॉर्पस ल्यूटियम। ये है आपका कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, और इसमें एक फॉलिकल भी पाया जाता है। फॉलिकल का आपको बता चुके हैं पहले कि फॉलिकल जो होता है इससे ओवा निकलता है। यहाँ से ये फट जाएगा हार्मोन्स के प्रभाव से, ये मैच्योर होगा और इसके बाद ये फट जाएगा। इसके लिए FSH हार्मोन्स रहता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फटता है, इससे ओवा निकलता है। ठीक है, ओवा निकलने के बाद ये संरचना बनती है कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, ये जो संरचना आप देख रहे हैं ये कॉर्पस ल्यूटियम की है। ठीक है, और जो कार्पस ल्यूटियम जो होता है शुरुआत में ये ओवरी की सरफेस होती है, उस पर हल्के गड्ढे के रूप में विकसित होता है। यहाँ पर एक हल्का सा गड्ढा होता है ओवरी की सतह पर और वहाँ पर ये डेवलप होता है। ठीक है, 24 घंटे में ये जो है ओवरी से ऊपर उभर कर आ जाता है। ठीक है, और जब इसका निर्माण होता है तो एक प्याले नुमा जो कप शेप आकार होता है, ये है जो है कप शेप आकार, उसके माध्यम से ये जुड़ा हुआ रहता है ओवरी की सरफेस पर। ठीक है, इसकी जो चौड़ाई की यदि बात करें कार्पस ल्यूटियम की, तो ये 1 सेंटीमीटर ये इसकी चौड़ाई होती है। ठीक है, इसके औसत वजन जो होता है कार्पस ल्यूटियम का 4 से 7 ग्राम इसका औसत वजन होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। और जो गाय होती है, गाय में जो कार्पस ल्यूटियम होता है पूर्ण विकसित होता है। ठीक है, और ओवरी की सतह पर अपन यदि इसको महसूस करना है तो रेक्टम में इसके हाथ डाल के थोड़ा अपन इसको पाल्पेट कर सकते हैं, थोड़ा फील कर सकते हैं कि उभरा हुआ कोई संरचना है जो कि ये कार्पस ल्यूटियम है। ठीक है, ये जो गाय में कार्पस ल्यूटियम अपन पूरा जब डेवलप हो जाता है तब इसका अपन पता कर सकते हैं कॉर्पस ल्यूटियम का। ठीक है, इसके बाद जो कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है येलो कलर का होता है। ठीक है, पीले कलर का, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा, येलो कलर का कॉर्पस ल्यूटियम है। ठीक है, और जिसमें एक येलो बॉडी होती है। ठीक है, ये कार्पस ल्यूटियम जो होता है ओवरी की सतह पर 16 दिन तक वृद्धि करता है, धीरे धीरे डेवलप होता है। और फिर यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है, ओवा यहाँ से निकला और फिर स्पर्म से वो मिलता है, यदि फर्टिलाइजेशन यदि हो जाता है तब फिर ये संरचना और डेवलप होती है। ठीक है, डेवलप होके और ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रीशन हो, यदि फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब ये संरचना परमानेंट पूरे गर्भकाल तक ये संरचना बनी हुई रहती है कॉर्पस ल्यूटियम। यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, यदि इससे जो ओवा निकला है और वो स्पर्म से नहीं मिला है, तो फिर ये धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है और ये आगे समाप्त हो जाता है। ठीक है, ये अपन को बिल्कुल ध्यान रखना है कि जब यदि फर्टिलाइजेशन, इसको जो ओवा निकला यहाँ से वो स्पर्म से मिल गया, ठीक है, तब फिर ये संरचना परमानेंट पूरे गर्भकाल तक रहेगी जब तक बच्चा पैदा नहीं होगा। ये इससे जो हार्मोन्स निकलता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, यही पूरी गर्भकाल को मेंटेन करता है, पूरी प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ठीक है, और पूरे गर्भकाल के टाइम तक ये प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता, यहाँ से ओवा निकला, ओवा का कोई स्पर्म नहीं मिला और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तब क्या होगा कि ये धीरे धीरे सिकुड़ने लगेगा। ठीक है, सिकुड़ कर ये दब जाएगा। ठीक है, और कॉर्पस एल्बिकेंस नामक एक संरचना छोटी हल्की सी बनकर ये समाप्त हो जाएगी। ठीक है, कार्पस ल्यूटियम जो है इसका काम ही मुख्यतः ये है कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावण करना। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है, 8 से 12 दिन तक बढ़ता है ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ठीक है, धीरे धीरे फिर एक लेवल में आ जाता है, फिर ये जो जब ईस्टर साइकिल जो होती है उसकी फिनिश हो जाती है, तब फिर ये यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तब तो ये ख़त्म ही हो जाएगा। यदि फर्टिलाइजेशन हो गया
तब फिर ये पूरी प्रेगनेंसी टाइम पर ये रहेगा और पूरे प्रेगनेंसी को, गर्भकाल को ये मेंटेन करेगा। ठीक है। और इसके बाद यदि बात करें कि ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, ठीक है, ये भ्रूण को गर्भाशय में स्थापित करता है। ठीक है। इसी की वजह से जो है फर्टिलाइजेशन होने के बाद भ्रूण जो है गर्भाशय में पहुंच जाता है। ठीक है। कार्पस ल्यूटियम और भ्रूण जो उससे हार्मोन से जो सिक्रेशन होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है, इसी की वजह से भ्रूण गर्भाशय में स्थापित होता है। और जो गर्भकाल के दौरान जो है पशु गाय जो है हीट में नहीं आती है। ठीक है। गर्भकाल जब स्टार्ट हो गया है तो जानवर हीट में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना चाहिए। पूरे कार्पस जो पूरा गर्भकाल होता है उस दौरान ये संरचना प्रेजेंट रहती है, पूरे गर्भकाल के दौरान। ठीक है। और जैसे ही गर्भकाल समाप्त हो जाता है, ठीक है, बच्चा पैदा हो जाता है, फिर से ये जो है उसका हीट पीरियड स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, गाय में हीट में आने लगेगी और फिर से गर्भधारण उनका स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, वो आपका जैसे बच्चा देने के बाद अलग अलग जानवर का अलग अलग टाइम पीरियड होता है। कोई जैसे 3 महीने के अंदर, वैसे अधिकांश जो गाय होती हैं उनको 3 महीने के अंदर हीट में आना चाहिए और उसी टाइम पे गर्भधारण करना चाहिए। ठीक है, लेकिन अपने यहाँ जो देसी गाय हैं वो काफ़ी समय ले लेती हैं, 6 महीने के अंदर कभी गर्भित हो रही हैं या हीट में आ रही हैं। ठीक है, तो फिर वो हार्मफुल हो जाता है पशुपालक के लिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो गर्भकाल के दौरान गाय हीट में नहीं आती है। ठीक है, उस टाइम पे जो गर्भित जानवर है तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सेक्रेशन होगा कार्पस ल्यूटियम से। ठीक है, ये पूरे गर्भकाल को मेंटेन करती है कार्पस ल्यूटियम नामक संरचना। यदि गाय हीट में, यदि जो गाय गर्भित नहीं है तब ये जो हीट पीरियड जैसे ही ख़त्म होगा तब फिर ये समाप्त हो जाएगा। धीरे धीरे ये संरचना कार्पस ल्यूटियम जो है लुप्त हो जाएगी। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से जानकारी कुछ प्राप्त हुई होगी। ठीक है, और अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे।